नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुगल वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 3। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का चौथा शासक कौन था? इसका आंसर है जहांगीर। तो मुगल वंश का चौथा शासक कौन था? जहांगीर था। मुगल साम्राज्य को जितने भी शासक थे उनको आप एक ट्रिक से याद भी रख सकते हो, वो ट्रिक है बादशाह। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो बादशाह से आप इन सभी शासक को याद रख सकते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 1569 ईस्वी में। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर के पुत्र का नाम सलीम था। जो अकबर के पुत्र जहांगीर था, उनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और वो सलीम नाम क्यों पड़ा था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उनका नाम सलीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर आगरा की गद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर है 1605 ईस्वी में। तो जहांगीर आगरा की गद्दी पर 1605 ईस्वी में बैठा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था, जो कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? इसका आंसर है खुसरो का। तो 1606 ईस्वी में जहांगीर को अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ और जहांगीर ने खुसरो को पकड़कर कैद कर दिया था। तो 1606 ईस्वी में जहांगीर का विद्रोह किसने किया था? उसी के ही बेटे खुसरो ने किया था। और उनका जो युद्ध हुआ था वो भैरावल नामक मैदान में हुआ था और इसमें जहांगीर ने खुसरो को पकड़ के कैद में डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? इसका आंसर है जहांगीर ने। तो अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने फांसी दी थी। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। हुआ क्या था, जो अर्जुन देव है सिखों के पांचवें गुरु, उन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर है शाहजहां की। तो खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? इसका आंसर है अस्मत बेगम ने। तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के कितने पुत्र थे? इसका आंसर है 5। तो जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो कितने पुत्र थे टोटल? 5 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मौत कब हुई थी? इसका आंसर है 1627 ईस्वी में। तो जहांगीर की मौत कब हुई थी? 1627 ईस्वी में हुई थी। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है नूरजहां ने। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर के बाहरी इलाके शाहदरा नामक स्थान पर स्थित है। इस जगह को उनकी कब्र के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि जहांगीर इस शहर में रहते थे और वह अपनी पत्नी नूरजहां के साथ प्यार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया था? इसका आंसर है शाहजहां। तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां कहलाया था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था और शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था?
इसका आंसर है 1592 ईस्वी में। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा था? इसका आंसर है 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। तो शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा था? 24 फरवरी 1628 ईस्वी में बैठा था। शाहजहां आगरे में अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका आंसर है शाहजहां ने। तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? इसका आंसर है शाहजहां ने। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और ताजमहल के निर्माण में लगभग 20 वर्ष लग गए थे। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। किसकी याद में बनाया है? अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है शाहजहां ने। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई और प्रसिद्ध इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किले में स्थित शीश महल। तो ये सारे के सारे किसने बनवाए हैं? शाहजहां ने बनवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे बादल खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मट का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1658 ईस्वी में। तो धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में हुआ था। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु की अफवाह फैलने के बाद उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ, जिसमें दारा पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1659 ईस्वी में। तो उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध जो कि देवराई की घाटी में हुआ था वह मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी दारा पराजित हो गया था और दारा को 30 अगस्त 1659 ईस्वी में इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ध्यान रखना है आपने, देवराई की घाटी का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था और इस युद्ध में दारा पराजित हो गया था और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के लिए उनकी हत्या 30 अगस्त 1659 ईस्वी में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1666 ईस्वी में। तो शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में हुई थी। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और आगरा किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, शाहजहां को उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था और अपने कैदी जीवन के 8वें साल मतलब कि 22 जनवरी 1666 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों ये थे जहांगीर और शाहजहां से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।